इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बोरिंग काम लगता है, लेकिन काम की चीज़ है ये आपके। वही बताऊंगा कि कैसे काम का है। मैं अपना एक काम डॉक्यूमेंट कर रहा था ऑफिस में, तो मुझे लगा कि इसको तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन का काम। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस पे शेयर करूँगा, और क्या फ़ायदे और घाटे हैं इस पे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। आपको जो काम का लगता है वो आप ले लेना, जो काम का नहीं लगता है वो हटा देना, या फिर अपना एडिशन कोई करना हो तो वो अपना करना और अपना एक खुद का बनाना। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं पुराने जो काम है मेरे वो भी डॉक्यूमेंटेड है। एग्जाम्पल, माइकल जैक्सन के गाने पहले भी अवेलेबल थे, आज भी हैं, भले वो ज़िंदा हो या ना हो ना। पहले तो लाइव परफॉर्मेंस चलती थी, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, तो भाई उसके गाने लेकिन डॉक्यूमेंटेड हैं। स्मूथ क्रिमिनल, बीट इट वगैरह ये सब मेरे को अच्छे लगते हैं आज भी, तो मैं जाके सुन लेता हूँ। अगर वो नहीं होता, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, तो हम तरसते कि भाई आज वो जीवित होता तो उसका सुन लेते यार उसके मुंह से, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही टाइप का डॉक्यूमेंट करना मुझे काम पसंद आता है इस लॉजिक से। जो मेरे पुराने काम हैं, जैसे मेरे स्कूल तो नहीं, कॉलेज वगैरह के प्रोजेक्ट हो गए, जितने भी मास्टर्स के टाइम के या फिर बैचलर्स के टाइम पे, वो सब डॉक्यूमेंटेड है आज भी, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा वैसे ही करने के लिए। अब वापस आते हैं, क्या फ़ायदे घाटे हैं, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। आप लोगों को अपना एडिशन करना होगा, कर लेना। ठीक, स्क्रीन पे आता हूँ मैं, लिखा हुआ है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। पहले मैं एडवांटेजेस डिस्कस करूँगा, 5 पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पे, पाँचों मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज लिखें वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो एडवांटेज है, योर एफर्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड। आपके एफर्ट्स आज लग रहे हैं, उसको सब आप फ्रेश याद है तो एक डॉक्यूमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं 4-6 महीने 10 महीने बाद आप एकदम से रिकॉल करोगे, वो सारे लॉजिक आपके दिमाग में याद आ जाए आपको एकदम से, जैसे आपको उस समय काम करते समय याद है। तो वो सारा कुछ आपके एफ़र्ट्स में आ जाता है। इतना सारा एफ़र्ट किया है आपने, तो उसको डॉक्यूमेंट कर दें, ताकि उससे क्या होगा कि मतलब जो भी आइडियाज़ आए हैं आपके उस समय पे, उस दौरान, वहीं पे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या ट्राई किया था, क्या चीज़ें चली, क्या चीज़ें नहीं चली। ये किसी भी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, एकेडमिक से भी ले सकते हो, आप अपना काम स्टार्ट करें उससे भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने 5-6-4 महीने की कोई प्रोजेक्ट किए, मान लीजिए, उस पर मतलब जो भी लर्निंग थी उसको डॉक्यूमेंट कर डाला, तो फिर वो एक तरह का आपका पुराना जो हिसाब किताब था वो वहाँ डॉक्यूमेंट हो गया। अब वो वापस उसी चीज़ को करने के लिए आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा है, तो आपके एफर्ट्स की कद्र हो रही है वहाँ पे थोड़ी। ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट करने पे मेरे को लगता है ये एक बेनिफिट होता है। आपको करना होगा तो करिएगा, इसलिए मैं भी करता हूँ एक तरह से देखें तो। यू कैन रिफ़र योर ओन वर्क एंड गेट रेडी इन मिनट्स। इंटरव्यूज़ वगैरह, जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, एकदम से आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, कभी कभार 1 महीने का टाइम भी नहीं मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे केस में ये डॉक्यूमेंटेड वाले अप्रोच जो है, अगर पहले ही बने होंगे आपके पास, जो काम करते जा रहे हैं धीरे धीरे उसका एक पन्ना बना लिया, या फिर PDF बना के रखते गए, आप उसी में एडिट करते जा रहे हैं वर्ड फाइल में अपने, उसको PDF बना के रख लिए, एक नज़र मारे 3-4 दिन में अपन रेडी हैं भाई अगले वाले के लिए। इस टाइप का अगर अप्रोच रखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो इसलिए ये क्या बोल रहा हूँ सेकंड वाले पॉइंट में, कि मिनटों में आप रेडी हो जाएंगे किसी भी इंटरव्यूज़ के लिए या फिर किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए। तो ये मेरे को तो लगता है स्कूल कॉलेजेस से ही आपको शुरू कर देना चाहिए। कुछ भी प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, आपने एफर्ट मारा कस के, और उस पर फिर डॉक्यूमेंट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर आगे बढ़ जाइए। कभी भी आपको रिफ़र करना होगा पीछे रिफ़र कर लेंगे, है ना। पास ऑन टू जूनियर सीनियर्स इन स्कूल कॉलेजेस ऑफिस। अपना काम आप जूनियर्स को सिखा सकते हैं इस तरह। एक जूनियर आया, मान लीजिए, मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया, दूसरा बंदा आया जूनियर, मेरे से पूछा, उसको बताया, तीसरे को बताया, चौथा पूरा गोल गोल घूम के सबको बता रहा हूँ। इतना एनर्जी और टाइम नहीं है इसमें, मेरा शरीर का इस्तेमाल हो रहा है। इससे बेहतर क्या करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट करके रख दूँगा अपने काम को, और उसको सबको सर्कुलेट कर दूँगा। भाई पूछ लो जो नहीं समझ में आ रहा है, मैं डॉक्यूमेंट ही ऐसे करूँगा जिससे सबको समझ में आ जाए चीज़ें। एक बार मेरा एफर्ट यूज़ हुआ, लेकिन मेरे शरीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही बार बार हर किसी को समझाने में। एक बार में मैंने सारा कुछ पास ऑन कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप स्कूल में भी कर सकते हो, कॉलेज में भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर सीनियर्स एज वेल। कुछ चीज़ मतलब आपको काम रिप्रेजेंट करना, मतलब ऐसा करना है, मान लीजिए आपको सीनियर ने कुछ काम अलॉट कर दिया, आपको उसको अब प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है मान लो उसको। तो सीनियर को अब प्रेजेंटेशन देना है, तो वो आप अपना काम एक प्रेजेंटेशन में पूरा समेट के दिखा सकते हैं।
प्रेजेंटेशंस होते ही इसलिए नहीं कि आपको मतलब आपकी खोल के मारनी है करके, इसलिए कि भाई आपने क्या काम किया है आधे एक घंटे में पूरा गो थ्रू कर दिया, पास ऑन कर दिए सामने वाले को, वो जूनियर हो सीनियर हो कैसे भी देख सकते हैं उसको आप, ठीक है। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट टू कैरी। इमेजिन करिए मेरे पास ये डिजिटल कॉपी बना के रखा हूँ, ऊपर में यूट्यूब लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कॉपीज़ हैं मेरे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉपीज़ हैं। 1 साल हुआ है मेरे को इसको ख़रीदते हुए, सिर्फ 1 साल में 11 कॉपीज़ बन गई हैं। यही 11 कॉपीज़ आप इमेजिन करिए अगर मेरे पास फिजिकल कॉपी होती और मेरे को इधर उधर कहीं जाना होता लेके, तो कितना बोझा लेके घूमना पड़ता। अब सेम गोज़ फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट की तैयारी करते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितना कॉपीज़ बनाने पड़ते हैं, 10 टाइप के बुक्स होते हैं, उस सबको एक कॉपी में डिजिटल कॉपी में आप डाल देंगे तो कितना अच्छा है। इसको उठा के ले जाने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा इसका एक चार्जर लगेगा, बस हो गया, और आप आराम से लेके इसको कहीं भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, आप पूरे डॉक्यूमेंट कर दिए अपना काम और बांट दिए या फिर दिखा दिए जिसको भी दिखाना है। मास्टर्स की थीसिस हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है कॉलेज का, ये सब चीज़ें भी हो सकती है इस पर। कंपनीज कॉलेज कैन रिव्यू योर वर्क इन सेकेंड्स मिनट्स। प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। आप रेज्यूमेज वगैरह में इसको बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं। रेज्यूमे या फिर सीवी वगैरह आप कहीं बना के दे रहे हैं तो आपका काम एकदम सेकंड्स में वो देख लेंगे। इतना तो है नहीं कि मिनटों दे रहे हैं, एकदम बहुत घंटों दे रहे हैं आपके रेज्यूमे या फिर सीवी को, ताकि भाई काम का बंदा है चलो इसको देखते हैं इसका और काम करके। वो एक ग्लांस मारेंगे, उसमें ही उनको कुछ काम का मिला तो ठीक है, नहीं तो गया वो कूड़ा में जाएगा आपका। तो आप अपना काम इस तरह डॉक्यूमेंट करें कि भाई रिप्रेजेंट भी कर सकें। ऐसा ना हो कि कुछ काम का ही नहीं, कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी लिख दिया, ऐसा तो ना करें, बेटर होगा। और स्कूल कॉलेजेस में भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो इस वे में भी पढ़ सकते हैं कि आप अपना रेज्यूमे बनाने के लिए, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि कॉलेज ज्वाइन किया, IIT ज्वाइन किया इसलिए ताकि पॉइंटर बने और रेज्यूमे बने। तो ऐसे टाइप के भी सिनेरियोज़ में काम करना हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन करने की आदत आपकी काम आ जाए। ये सारे मेरे तरफ से पॉइंट थे, और भी हैं पर मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज में देखो, बोरिंग वर्क है भाई, बहुत गंदा काम लगेगा आपको, एकदम लगेगा यार क्या मेन काम तो हो गया ना भाई, उसको क्या डॉक्यूमेंट करूँ। पर मैं बेनिफिट्स आपको ऊपर बताया, आपके खुद के भी बेनिफिट्स हैं, दूसरों के भी बेनिफिट में आ जाएगा वो। तो बोरिंग काम है लेकिन एफर्ट मार के इसको बना लेने का, वर्ड में ही भले बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि लेटेक के सॉफ्टवेयर में जाके आपको एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना है, आप वर्ड में भी लिख के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जो आइडियाज़ आया, जो जो चीज़ें ट्राई की, काम नहीं की, ट्राई किया और काम कर गया, ये सब चीज़ें भी लिख देंगे ना एक जगह, तो आपको रिफ़र करने के लिए अच्छा रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ आइडिया उस समय आया तो लिख देते हैं, कई लोग करते हैं ऐसा कि वहीं को वहीं लिख लेते हैं अपने पास, ताकि बाद में रिफ़र कर सकें, क्योंकि भाई वो आइडिया बाद में आए ना आए क्या भरोसा। इसलिए बोरिंग वर्क है, नॉट एन एक्साइटिंग काम, लेकिन स्टिल मन मार के कर लेना, मेरे पर भरोसा रख के कर लेना। हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड। टेक्स्ट ग्राफिक्स, ऐसा तो नहीं है कि आप लैंग्वेज ही लिखेंगे, इंग्लिश में लिख दिया पॉइंट 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 पॉइंट, वो मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। टेक्स्ट और ग्राफिक्स डालेंगे ना उसमें, ग्राफिक्स जैसे कुछ फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, एनिमेशन तो नहीं, उतना ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, मतलब ग्राफिक्स मतलब ऐसा कि कार्टूनिश टाइप की फ़ोटो हो गई, या तो फिर खुद कोई फ़ोटो खींचे हैं कहीं से, मतलब काम रिफ़र करने के लिए, उसी में कुछ मतलब मार्किंग वगैरह कर दी है कि हाँ ये इसलिए किया था, ये इसलिए किया था, स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं आप। तो थोड़ा बोरिंग है, उसके साथ साथ एफर्ट भी बहुत ज़्यादा मानना पड़ सकता है, पर एक बार लेकिन बन गया ना तो वो रिफ़र करने में आसानी होगी आपको। बेसिकली आप आइडियाज़ उसमें प्लांट कर रहे हैं अपने सारे, जितने भी आपको उस समय पे काम करते समय दिमाग में आए, बाद में तो आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट कम से कम वो रिफ़र करके रिकॉल हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। एनीवन कैन यूज़ योर वर्क फॉर फ्री। PDF शेयरिंग, आपका PDF कोई भी शेयर कर लेगा यार, फ्री में आपका काम मतलब सब तक पहुंच जाएगा। ये एक ड्रॉबैक लगता है मुझे, आप चार्ज नहीं कर रहे हैं, PDF में सब कुछ कहीं भी किसी भी को भी सर्कुलेट हो सकता है, ऐसा है ना। आपका काम आपके पास रखेंगे तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ सर्कुलेट किया सीनियर जूनियर पे, तो वो फिर डोमिनो इफेक्ट लगता जाएगा और सबके पास है आपका काम। एफर्ट आपने मारे लेकिन फल सब खा रहे हैं, वैसा टाइप का लग सकता है आपको। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसा लगता है, पर मेरे को लगता है कि ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। मेरे को लगता है ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है कि डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, रिफ़र कर सकते हो आप काम, ये ज़्यादा बड़े बेनिफिट है। लेकिन स्टिल किसी को लग सकता है कि भाई इसके पैसे तो नहीं मिल रहे हैं यार, मेरे को क्यों करूँ टाइप का। यू कांट आउटसोर्स इन सम केसेस, आप अपना काम किसी और से नहीं
डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा, मतलब करवाते हैं लोग, इंस्ट्रक्शन दे दूंगा मैं आपको और कर लो, आप लिख दो करके मेरे लिए। पर मेरे को लगता है सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट कोई कर सकता है वो आप खुद ही हैं। अपने काम को डॉक्यूमेंट करना का निटी-ग्रिटीज़ आप ही जान सकते हैं, वो दूसरा वाला नहीं समझेगा कि भाई मैं उसको बोला कि लिख दे यार तू करके, मैं बस बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या किया मैं करके। क्योंकि मेरे को ये सब से नहीं गुजरना है, इसलिए बोरिंग वर्क और ये सब एफर्ट मारने से बचना चाहता हूँ। अपने इंडिया में क्या होता है, लोग काम से बचना चाहते हैं कैसे भी करके, नहीं तो वो चीज़ मतलब ना रहे, आप अपना काम खुद डॉक्यूमेंट करें, अच्छा लगेगा आपको, ठीक। ही और शी मे नॉट अंडरस्टैंड माई वर्क, वही जो मैं बोला, निटी-ग्रिटीज़ जो आप समझ रहे हैं काम करके सीखें वो सामने वाला नहीं समझेगा, वो एक टाइपिंग करने वाले से आप नहीं करवा सकते। लास्टली, यू मे हैव टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट एवरी नाउ एंड देन, ऐड न्यू स्टफ और आउट ऑफ ट्रेंड। मतलब कोई नई चीज़ आ गई, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट आपका है एक आउटडेट हो गया, तो उसको आप नया कर रहे हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट में भी आपको नया नया ऐड करना पड़ेगा। या तो फिर आप प्रोजेक्ट ही ऐसा चूज़ करें कि वंस इन फॉर ऑल ख़त्म हो जाए वो, उसके बाद उसके आगे कुछ एडअप ना करना पड़े। आउट ऑफ ट्रेंड हो सकती हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से मे भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड ना रहे फिर। लेकिन ऐसा है, कम से कम स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स तो आप करके रखिए, बाद में कभी दिखाने को हो तो दिखा सकें उनको। देखे हो ना कभी लिंक्डइन का डालते हैं, उनमें क्या बोलते हैं, रेज्यूमेस में कुछ लोग अपना लिंक डालते हैं ताकि रिफ़र कर सके लोग, या गिटहब वगैरह का। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है मतलब ये करने का कि डॉक्यूमेंटेड रहेगा, तो एवरी नाउ एंड देन अगर आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो भेज भी सकते हैं, रिफ़र भी करवा सकते हैं। पर ये एक दर्द काम लग सकता है आपको कि बार बार उसमें जाके अपने को एडिट करना पड़ रहा है। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे जो 6 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट था, मेरे 8 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट, मास्टर्स का प्रोजेक्ट, सबका मैंने अच्छे से बनाया था। ऑल्दो मेरे को उतना अच्छा आता नहीं था, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट करना हमेशा अच्छे से रखा ताकि वो कभी भी रिफ़र कर सकूँ। आज भी मेरे को इतने सालों हो गए हैं, मैं मेरे दोस्त लोग सब मिल के जो बनाए थे वो आज भी डॉक्यूमेंटेड है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में भी, आपको मैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा कैसे कैसे थे। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट थे, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा था, लेकिन उस समय आती भी नहीं थी चीज़ें। हम लोग छोटे कॉलेज से बिलोंग करते थे, तो जितना आता था समझ में आता था उतना कर दिया यार। जितना आज देखते हैं और जिस लेवल पे आजकल प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हाई फाई रहते हैं। तो ठीक है, मैं बस पॉइंट ये बताना चाह रहा था, अपना काम डॉक्यूमेंट करते रहें, इससे आपको ही अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, कुछ और मैं लेके आऊँगा। तब तक